हमेशा की तरह हम लोग शुरुआत करते हैं जो आज प्रसाद को लाने वाले उनके द्वारा। आज का गुरुवार है तो गुरुवार का सरस्वती माता का दिवस, माता सरस्वती की आरती। आप सभी लोग खड़े हो जाए, आरती में शामिल रहे के परिवार के द्वारा ही।
आज का प्रसाद दान हमारे बीच में शकुंतला और उनकी पत्नी गंगा मिलकर के आज का विशेष प्रसाद भोग माता जी का जो आज सकंद माता का चरित्र है उनको ध्यान रखते हुए उनकी तरफ से उनके परिवार की तरफ से प्रसाद है। आज हम लोग सब उसी में और अभी शुभारंभ करेंगे। चालीसा की किताब जिस लोगों के पास जहाँ पे है उसको ले लीजिए और फिर आरंभ करते हैं चालीसा से। चालीसा के बाद में फिर स्तुति कर देंगे माँ सरस्वती का और आज के जो विशेष कथा है उसके 105 You know by heart pages. जय जय दुर्गे देवी जय दुर्गेश्वरी देवी जय की दुर्गा प्रकरणी सूरत हरणी सुरसेनी जय की महागौरी जयति आदि शक्ति जगदम्बा ओम चतुर्दश लोकत्रये माता की रमदम्बा नमो नमो दुर्गे सुरधरणी नमो नमो
अम्बे मात की जय। आज पांचवा रात्रि पर नवरात्रि में हम लोग गुरुवार का दिवस पर सरस्वती माता का आराधना करके और आज को शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज का चरित्र तो माता सकंद माता का है, लेकिन कल के चरित्र पर दोबारा हम लोग झांक लेते हैं मैया कुष्मांडा का। देवी भागवत में आया कि कुष्मांडा देवी जो चौथे दिवस का पूजनीय है, उनकी जब पूरे संसार में ब्रह्मांड में अंधेरा ही अंधेरा था और जल ही जल था। हम लोग कल परसों से कथा में सुने हैं कि पहले पहले ब्रह्मा ने देखे कि कोई उनके आसपास में नहीं है, फिर देखे थोड़े दूर पे विष्णु भगवान, फिर देखे शिव जी। ये तीनों ढूंढ करके कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे माता की चरण में। माँ का चरण में देखी कि उनके नाखूनों से ही सारे देवताओं को शुरुआत। तो आज उसी से जुड़ी हुई कुष्मांडा देवी की कथा जो हम लोग सुने हैं कल, और उसको दोबारा हम लोग झांक रहे हैं। आता है कि सारे संसार में जब अंधेरा था, परिवार था, तब इन्हें देवी ने अपने ईर्षित हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। पूरे संसार को रचना शुरुआत की ने ब्रह्मांड से। यही सृष्टि यदि स्वरूपा आदि शक्ति है तो इनका पूर्व ब्रह्मांड अस्तित्व तथ्य मानी जाती है। यानी कोई देवी नहीं, महादेवी आदि शक्ति तो थी, उन्हीं के द्वारा तो सृष्टि की शुरुआत ये सब हम लोग सुने हैं। लेकिन ये भी सुने हैं कि देवी एक रूप बनाती है इस समय कुष्मांडा का। और कुष्मांडा देवी कहाँ विराजमान रहेगी? कुष्मांडा देवी रहेगी भगवान सूर्य नारायण के साथ। इनके निवास सूर्य मंडल के भीतर। हर एक देवताओं का शक्ति उनसे एक एक कार्य हो रहा, भगवान शिव जी से, भगवान वरुण से, भगवान इंद्र देवता से, और जो भी देवता जो भी कार्य सौंपा गया सबके सब कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, तो उनके साथ कोई ना कोई देवी है। तो यहाँ सूर्य नारायण के साथ में कुष्मांडा देवी का निवास। अन्य कोई भी देवी ये देवता के पास इतना शक्ति नहीं कि सूर्य भगवान के साथ टिक सके। लेकिन इतने यदि अब यहाँ धरती पर रहेगी, कितना हजारों मील दूर पर सूर्य भगवान का ताप हम लोग नहीं सह पाते हैं, तो यहाँ पर सूर्य मंडल के साथ में रहने वाले लोगों को कितने असर पड़ती है। तो ये देवी कौन है? कुष्मांडा, जो साथ साथ में सूर्य भगवान के साथ में रहेंगी। और इनका उपासना जो कल था, इनका दिवस पर चौथा दिवस पर अगर जो कोई नवरात्रि का नाम से व्रत रखे तो उनको क्या क्या वरदान देने वाली उसको भी श्रवण करो। नवरात्रि पूजन करने में तो मैया को हम लोग सुने थे, इनके हाथों में 8 हाथ वाली है, अष्टभुजा है, और ये क्या क्या हम लोग को देती है। ऐसा नहीं बस साधारण भक्ति, लेकिन इसमें देवी और क्या हम लोग को देने वाली है, ये प्रदान करने वाली देवी हम लोग के बीच में। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरण में बन जाए तो फिर अत्यंत सुगमता पद को पा लेती है। तो पुराणों में लिखा है, देवी भागवत में है कि कुष्मांडा देवी क्या हम लोग को देती है? आरोग्य, यानी बीमारी हो तो उसका हल हो जाता है। वायु, अगर जो किसी का लिखा है कि कम वायु पे जाने का, तो मैया ये भी कार्य समाधि कुष्मांडा देवी सूर्य भगवान के साथ रहने वाली भक्ति देती है। इतने लोग हम सब लोग पूजा करते हैं, लेकिन करते करके भगत नहीं बन पाते हैं। कहीं ना कहीं पूजा में हम कम पढ़ के जाते हैं तो आगे भक्ति नहीं पढ़ पाती। लेकिन कुष्मांडा देवी कृपा बनती तो वो भी हो जाती। तो भक्ति दी, आरोग्य प्रदान की, यानी कि शरीर में रोग दूर करे, ये रोग आए ही नहीं। और इसके साथ साथ में आयु, यानी कि उम्र को संवार दे। यश, यानी कि समाज में जो आपका मान सम्मान कम है, लोग सम्मानित नहीं करते हैं, तो यश प्राप्ति हो जाती। बल, कहीं ना कहीं कमजोरी है जीवन में, तो वो भी प्राप्त होती। तो एक कुष्मांडा देवी के चरित्र जो कल का उखान में था, वो क्या क्या प्रदान करनी? भक्ति, आयु, यश, बल और आरोग्य, ये पांचों वस्तु को देवी प्रदान करती है। हम लोग के जीवन में कल्याण करे। एक कुष्मांडा के चरित्र कल का विषय में था। आज हम लोग दूसरे देवी के शरण करेंगे। इससे पहले सरस्वती माता के नाम से एक भजन। शारदे मां, शारदे मां, शारदे मां, शारदे मां, अज्ञानता
स्थान बन सके। सकन माता के चरित्र को श्रवण करते हैं। सकन माता हम लोग के बीच में 5वां दिवस का पूजनीय देवी है और आज के दिवस पर दिवस पर माता ओम अनिदाराम गुणदाराम अक्रकाम जशुषाम अनंत शक्ति वेदायाम कामाक्षी प्रणायाम सकन माता ओम चंडवीराम चंड माया चंड मूल प्रभांजनी नमामि च देवी श्री चंडिके चंड विग्रह। मैया का स्तुति। मैया का 5वां शक्ति सुनते हम लोग पहला दिन से कि मैया आदि शक्ति रूप में है। जहाँ जहाँ जिस देवता के पास शक्ति की आवश्यकता पड़ती है देवी एक रूप बना करके सभी के पास पहुँच जाती है। एक माँ आदि शक्ति नवरात्रि में 3 दिन एक एक देवी को सौंपा गया। 3 दिन सरस्वती मैया, 3 दिन माता लक्ष्मी का, 3 दिन महाकाली का और फिर आगे विस्तार देखा तो वे 9 रूप। कल हम लोग 5 महादेवी के विषय में सुने थे जिस 5 देवी के बिना हमारी सनातन धर्म चल नहीं पाएगी। एक तो साक्षात हमारे साथ में धरती माता, गौ माता, तुलसी माता और उसके साथ में गायत्री देवी, गंगा देवी। ये सब के बिना सनातन धर्म है ही नहीं, चल नहीं पाएगी। तो 5 देवी का महानता हम लोग कल सुने थे। आज सकन माता के चरित्र झांकी लगाते हैं। 5वां स्वरूप इनका। सकन का अर्थ होता है 6 और सकन माता कार्तिकेय को किस प्रकार से 6 मुख्य रूप से उनको पूजती है। भगवान सकंद यानी कार्तिकेय श्री गणेश जी का भ्राता नाम से उनकी माँ का नाम पड़ गई। 5वां दिवस का नवरात्रि। ये प्रसिद्ध देवाकुर संग्राम में देवताओं को सेनापति बनेंगे आगे चल के। कार्तिकेय जी पुराणों में, शिव पुराण में, देवी पुराण में, श्री गणेश जी के चरित्र में इनके बखान को अच्छे से किया गया है। इनके वाहन मयूर है, हम लोग को पता है। कार्तिक अदित्य मयूर के नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनके भगवान सकंद माता होने के कारण माँ आदि शक्ति का 5वां स्वरूप ही सकंद माता है नाम से। इनकी उपासना नवरात्रि पूजन 5वां दिवस। इन दिन साधक को मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित हो जाए। इनके विग्रह में भगवान सकंद माता बाल रूप में इनके गोद में होते हैं। सकंद माता के स्वरूप है 4 भुजाएं, 4 हाथ। एक दाहिने हाथ का तरफ ऊपर वाली भुजा से भगवान सकंद का गोद में पकड़े रखती है और दाहिने तरफ का नीचे वाले भुजा में ऊपर की ओर हाथ में कमल का फूल ली होती है। बाएं तरफ में ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा, नीचे के भाग में भुजा और उसमें से कमल का पुष्प। इनके वर्ण पूर्ण शुभ है। एक कमल के आसन पर विराजमान रहती, इसी के कारण से इन पद्मासना भी देवी का कहा जाता है। नवरात्रि पूजन में जब इनका कोई 5वां दिवस पर इनके नाम से उपवास रखते हैं, इनके नाम से विधि विधान करते हैं तो क्या प्राप्ति होती सुनेंगे। ये विशुद्ध चैतन्य स्वरूप से और अग्रसर हो जाती है और उसका मन समस्त लौकिक संसारिक मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मा आसना माँ सकंद माता स्वरूप पूर्ण दलित हो जाती है। उसी समय साधक को पूर्ण सावधान साथ उपासना की ऊपर जाती है। तो व्यक्ति अभी तो 4 दिन उपासना कर ले मैया का और 5वां दिन भी करे। हम नवरात्रि पहला दिन सुने थे कि नवरात्रि में अगर जो कोई पूरे 9 दिन व्रत धारण कर ले, फलाहार रह ले तो उत्तम से उत्तम फल प्राप्त हो। क्योंकि वो पुण्य कैसा है, इस जन्म से अगले जन्म तक हमारे साथ जाता है। और कोई पूरे 9 ना रख पाए तो 3 नहीं तो 1 दिन तो सबको रखना ही चाहिए। सबसे उत्तम दिन है व्रत का इस समय नवरात्रि में 8वां दिवस पर जो आने वाले रविवार को कन्या पूजन के साथ 9 घट का 9 कलश का पूजन का भी विधान हम लोग सुने थे। 108 नाम का भी महिमा सुने थे। साधक को 5वें दिवस सकंद माता उपासक से भक्ति समस्त इच्छाएं पूर्ण, उनकी मृत्यु लोक में परम शांति और सुख की अनुभव होता। उसके लिए मोक्ष द्वार स्वयं सुलभ हो जाती। सकंद माता उपासक बाल स्वरूप सकंद में उपासना बहते हैं। इनकी विशेषता ये है कि अत साधक को सकंद माता उपासना और विशेष ध्यान देना चाहिए। विशेषता केवल इन्हीं का प्राप्त होता है कि सूर्य मंडल अधिष्ठात्री से मैया का ये आशीर्वाद दे सकती है हम लोग की। अनेक देवी देवताओं को भक्ति प्राप्त करके हम लोग फिर भी जीवन में गलती होती तो फिर पाप चढ़ जाती, लेकिन सकंद माता को इसी के ऊपर कृपा कर दे तो व्यक्ति जो पाप पहले कर चुके हैं उनका बुद्धि इतने समझ जाएगी दोबारा वो पाप करने का उसका क्षमता ये तो मन करेगा ही। तो मैया का सकंद माता का विशेष प्रार्थना आप लोग सुने हैं कि इनका इस रूप
6 मुख वाले कार्तिक को साथ में लिए। हुआ क्या, भगवान गणेश जी को तो माता पार्वती ने बनाया, आपको सभी को पता, मिट्टी से हल्दी से मिलाकर लपटन मिलाकर के उनको प्राण प्रतिष्ठित किए, सरकटी दी, सर लगी, इस कथा सभी को पता। लेकिन भगवान शिव का ही ऐसा था, किसी का वरदान था, किसी का श्राप था कि शिव भगवान से कोई संतान होंगे तो भी उनको तारकासुर को वध कर पाएंगे। तो भगवान शिव से संतान होना है, और भगवान शिव जी ने एक बार उनके शरीर से जो वीर गिरती है धरती पर, धरती मैया उसको नहीं संभाल पाती है, गंगा जी को सौंपती है तो गंगा भी नहीं संभाल पाई, और फिर अग्नि को दिया गया, अग्नि फिर वापस देती है धरती पर। अंत में स्वामी कार्तिकेय जी का उत्पत्ति होती है। और इनको कोई उस समय लालन पोषण नहीं करने वाले, तो 6 अप्सराएं आकर के देवलोक से कार्तिकों को ले जाकर इनको देख रेख करते हैं, लालन पोषण करते। उस समय तक, जब तक पार्वती को इस बात को ज्ञात ना हो गई कि सचमुच में भगवान शिव से एक संतान हो चुके हैं जिसको कैलाश लाला ही लाना चाहिए। तो कार्तिकेय तो वहाँ 6 माह 6 रूप से उनको देखते थे। इधर भगवान शिव का मनाने पर तो अप्सराएं मान जाते हैं और पार्वती को कार्तिक को दे देते हैं। कार्तिक को जब ले आती तो कार्तिक के 6 तरह से लालन पोषण करने के कारण उनको 6 मुख तरह पालन पोषण करके कार्तिक को लागे, तो इस नाम से उनको पड़ गई सकंद माता। बोलो सकंद माता की आई 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 सकंद माता की रात है, आई 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 सकंद माता की रात है, आई आगे बढ़ाते हुए देवी भागवत का कुछ भाग हम लोग श्रवण चुके हैं पिछले 4 दिन में। आज का दूसरा हिस्सा में है, जिसमें भगवान ब्रह्मा जी को एक लगा। ब्रह्मा जी से पूछने पर ब्रह्मा जी बताए कि हाँ, कि अकेले एहसास किए कि मैं तो अकेले हूँ, संसार में ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं, और कुछ और ढूंढने भी तो वैकुंठ धाम मिली। तो भगवान देखे विष्णु भी अकेले हैं, और फिर वहां ढूंढने पर कैलाश पहुंचे थे, देखे वहां शिव जी भी अकेले, तीनों में मिलन। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग को करना क्या है संसार में, अब करना क्या है, सृष्टि तो सारी तरफ जल ही जल दिखाया। तो तीनों को ऐसे स्तुति करने पर अब कोई व्यक्ति के जीवन में दुख आए तो सबसे पहले अपने माँ को याद करेगा, सुख होगा तो भी हो सकता है अपने माँ को याद करेगा। तो यहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों पुकारते कि हम लोग को करना क्या है। उसी समय माँ उनके बात में आदि शक्ति रूप में उनके सामने विराजमान होती है और एक विमान लेके आए। विमान लेके आए, विमान में बैठ करके तीनों त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश बैठ करके अब यहाँ वहाँ पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करते हुए, लेकिन कहाँ पे लेके गए, जहाँ पर स्वयं दिखा रही कि मैया विराट रूप में बैठी है। कल कथा हम लोग कल सुने थे, श्रवण किए थे। भगवती भुवनेश्वरी के चरण में कमल के समान कोमल है, उनके नखून में नख में स्वच्छ दर्पण कर कामग्र भगवती के नखून में क्या देखे कि उनमें ब्रह्मा ने कहे भगवती के नख में मैं ही मुझ स्थावर जंगम सारथ दिखे, कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि देवी का नखून में है। ब्रह्मांड भी देवी का नखून, और ब्रह्मा जी है तो विष्णु है तो रुद्र है तो वायु है तो अग्नि है तो यमराज, सूर्य चंद्रमा वरुण कुबेर दृष्टा इंद्र पर्वत समुद्र, सारी नदियां जो बाद में होगी वो सारे भी वही है। अश्विनी कुमार वसुगण सिद्ध सद्रो पित्रो समुदाय शेष प्रकृति भाग केनर उरग राक्षस वैकुंठ ब्रह्मलोक तथा श्रेष्ठ पर्वत कैलाश भी वही दिखा रहा। कहा देवी के, और वहां मेरी जन्म का स्थान था। ब्रह्मा बता रहे
कि वही जन्म मेरा स्थान है, कि देवी के ही चरण थे। वास्तव में सबका शुरुआत कोई माँ से तो होती है, बिना माँ का कहा जाए। उसी पर 4 मुख वाले ब्रह्मा बैठा था और शेष शैया भगवान विष्णु दिखाई पड़ते हैं कि शेष शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु हैं और 4 मुख वाले ब्रह्मा हैं। और वहां पर मधुकेट वाली दृष्टिगोचर भी देखें। विष्णु और शंकर मनी मन आश्चर्य से भर गए। तब मैं भगवान ब्रह्मा कह विष्णु और रुद्र तीनों को मान लिया कि ये देवी अखिल जगत का जननी है। अखिल यानी पूरे ब्रह्मांड का जननी, जननी यानी जन्म देने वाली। हम उन्हीं देवी का झांकी देख रहे हैं। इतने में पूरे 100 वर्ष के समय व्यतीत हो जाती है। ब्रह्मा जी बता रहे स्त्री वेश में परिणित भगवान विष्णु ने समय अनुसार उन भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति आरंभ कर दी। भगवान विष्णु बोलते कि प्रकृति देव देवी को नमस्कार है और कल्याण का अंश स्वरूप ही मनोरथ पूर्ण करने वाली तथा वृद्धि और सिद्ध स्वरता में उन भगवती को बार बार नमस्कार है। भगवान विष्णु और तुम्हारे बनाए हुए जितने भुवन है, तुम्हारी इन शक्तियों को संपन्न नख दर्पण में हम देख रहे हैं। नख यानी नखून में हम दर्पण की तरह देख रहे हैं। एक तरफ हम इधर अपने खड़े, दूसरे तरफ देख रहे तुम्हारे नाखून के अंदर बैठे हैं। और महाविद्या स्वरूपनी है भी सरस्वती के रूप में भी आपके नुकुन में तुम्हारे विग्रह कल्याण भय और संपूर्ण मनोरथ पूर्ण देती वाली बार बार तुम्हारे नमस्कार है भगवान विष्णु। फिर भगवान शंकर की बारी आई। उसने क्या कहा कि हे देवी, यह महाभाग विष्णु तुम्हारी ही प्रकट, तुमसे ही प्रकट हुए हैं और उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हैं। भगवान शिव कहें शिव संपूर्ण संसार की सृष्टि करने से बड़ी चतुर है माता। पृथ्वी जल पवन आकाश अग्नि ज्ञान इंद्रिया काम इंद्रिया ये सब के आपसे उत्पन्न होगा। माता ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप धारण करके तुम्हारी संसार की रचना करना चाहते हैं। तो माता से मांग करते हैं ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव कि तुम्हारे ही संसार को हम रचना चाहते हैं। ब्रह्मा ने कहा कि अद्भुत तेजस्वी भगवान शंकर के ये स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा ने निर्वाण मंत्र से स्पष्ट उच्चारण किया। सुनकर महादेव की अपार हर्ष हुई। भगवान माँ जगदम्बा ने निर्वाण मंत्र दिए। इन दो तीनों को भगवती के चरण में मस्तक झुका कर वे बैठ गए। काली घटा छाई त्रिदेवाया रहे माँ का दर्शन हो दुर्गा। दर्शन हो दुर्गा। विष्णु महेश से प्रार्थना से माँ जगदम्बा वो बोलती कि माता तुम्हारे संपर्क से ही मैं ब्रह्मा सृष्टि करने के तैयार हूँ, विष्णु भगवान पालन करने के तैयार है, भगवान शंकर संहार करने के लिए तैयार है। तीनों देव ऐसे ऐसे बतला रहे मैया से। यदि आज तुमसे अलग हो जाए तो फिर सब की शक्ति कुंठित हो जाएगी। वेद कहते कि मैं द्वितीयम ब्रह्म, तो ये क्या आत्मस्वरूप तुम्हें हो अथवा ऐसे ही कोई पुरुष है। मैं इस संदेश से दूर करना चाहते हूँ। किसी महान पुण्य के प्रभाव से आज हम लोग को आपका ऐसा दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी बताने लगे इस प्रकार के मैंने भगवती जगदम्बा को विनय पूर्वक पूछा। ब्रह्मा क्या पूछ रहे हैं सुनेंगे। तब वे मधुर वाणी से मुझसे कहने लगी कि देवी ने कहा कि मैं और ब्रह्म एक ही हैं, मुझसे ही इन ब्रह्म का भी कभी किंचित मात्र से भी भेद नहीं देख रहा। ब्रह्म यहाँ ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म के अर्थ है कि पूरी सृष्टि जितना कुछ संसार में देख रहे सब ब्रह्म है। और निकलते हैं ब्रह्मा तो एक रूप है पुरुष का, जो सृष्टि बनाएंगे ब्रह्म को बनाएंगे अलग अलग,
लेकिन तो यहाँ पे देवी बता रही है कि मेरे रूप, देवी का रूप और पूरे ब्रह्म एक ही है। मुझ में इन ब्रह्म में कभी किंचित मात्र से भी भेद नहीं, कोई अलग अलग मत देखना। जो वे है वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ सो वही वो है। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत होता है। ब्रह्मा जी, इस सारे संसार में मैं एक व्यापक स्वरूप विराजमान हूँ। संपूर्ण देवताओं को विभिन्न नामों से मैं विख्यात करूंगी। तो यहाँ भगवान माता जी बता रही हैं कि मैं एक एक देवताओं को उत्पत्ति करूंगी और उनको एक एक कार्य सौंपूंगा, और संपूर्ण देवताओं को भिन्न नामों से मैं विख्यात करूंगी। मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करूंगी। भैया शक्ति रूप धारण की कोई भी काज किसी से होता है तो बिना शक्ति तो होगा नहीं, किसी न किसी रूप से शक्ति तो होगा। बुद्धि है तो बुद्धि की शक्ति काम कर रही, बल है, बलवान है तो फिर बल का शक्ति काम कर रही, धन है तो फिर धन का शक्ति। तो मैया बता रही हर एक कार्य में शक्ति तो जरूरी है। तो मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करूंगी, मैंने हर एक देवताओं के साथ में गौरी, ब्रह्मानी और रौद्री, भारवी, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कावेरी, नरसिंगी और वासवी सभी मेरे रूप है। और ब्रह्मा मुझे शक्ति के प्रयाण कर जाने पर समस्त प्राणी निष्प्राण रहेंगे। देवताओं, अब मेरी कार्य सिद्ध करने के लिए एक विमान पर बैठ कर के तुम लोग शीघ्र ही पधारो। फिर मैया बताती तीन त्रिदेव को, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को, कि विमान में फिर वापस बैठ लें। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे तो मैं सामने आ जाऊंगी। यानी जो भी काम देवताओं से कभी भी रुकेगी तो मैया को ध्यान रखना, तो मैया आएगी। देवताओं को कार्य जब सिद्ध करेगी तो हमारे और आपका क्यों नहीं, तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना। मैया यहाँ नाम देती है कि जिस विधि विधान पे लोग जिएंगे, जैसे मैं बताया हूँ, तो उसको कहा जाएगा सनातन धर्म। कैसे? जैसे माता जी बताती हैं, जैसे उपदेश देवताओं को देती हैं, उसके दिया हुआ, जैसे कृष्ण गीता में बताए, रामायण में भगवान राम करके दिखाए, वैसा कोई पालन करेंगे तो मैया कहे कि समझना धर्म पे चल रहे हैं और सनातन। हम दोनों को स्मरण करते ही रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होते रहेगा। किंचित मात्र से संदेह न मत रखना। देवताओं को आश्वासन दिलाएं कि संदेह डाउट मत रखना कि तुमसे कार्य हो पाएगी। ब्रह्मा ने कहा कि इस प्रकार से कहकर भगवती जगदम्बिका ने हमें विदा कर दिया। यात्रा काल में हमारी विमान पर चढ़ गई और द्वीप से वह देवी को सुधा सागर सबसे सब अदृश्य हो गए और पुनः हम विमान में देखते लगे। दूसरे कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ा। यह विमान बहुत विशाल था। उस पर बैठ करके हम लोग कमल के पास पहुंचे, जहाँ पर वहाँ केवल जली जल था और मधु और केटक की कथा जो हम सुन चुके उनकी वहाँ चरित हुई थी। नारद जी बताने लगे, पिताजी आप देवताओं को भी आराध्य देव हैं, तीनों गुणों में स्वरूप है, उसमें विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा से बताने लगी, देखिए देवी ने तो आदेश दे दिया कि ब्रह्मा आप सृष्टि को बनाइए। ब्रह्मा चाहे स्वयं संतान पैदा करके और फिर सृष्टि को निर्माण की सहायता पाने, या तो एक एक देवताओं को सौंपे। जिससे अभी हम लोग सुने कल का कथा में था कुष्मांडा, जो सूर्य भगवान को निर्माण किए, तो सूर्य भगवान को उस देवी को कुष्मांडा देवी को बैठा दिए। तो वे ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति अर्थात अर्थ शक्ति के नाम से, ज्ञान शक्ति बुद्धि सरस्वती, क्रिया शक्ति करने वाली, अर्थ शक्ति, अर्थ होता है लक्ष्मी मेरे धन शक्ति के नाम से विख्यात हो गए। तो तीन, पहले मैं आदि शक्ति, फिर उनके बाद में इन तीन देवियों का आना हुआ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, काली। एक है ज्ञान की शक्ति, एक है क्रिया यानी कि शल में बल दे, और दूसरे अर्थ यानी लक्ष्मी की शक्ति। अब उनके कार्यों को निरूपण करूंगा। तीन से है द्रव्य शक्ति का शब्द स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 तमात्रों से उत्पत्ति बतलाई जाती है। तो अब जैसे जैसे भगवान जैसे जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक एक देवताओं को बनाएंगे और फिर मनुष्य जात को बनाएंगे, सभी को ये 5 चीजें तो देंगे। शब्द बोलने का, स्पर्श छूने की शक्ति, रूप देंगे, रस देंगे, जिह्वा है, और गंध देंगे, सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति, ये सब देवतान करें। आकाश के गुण शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस, पृथ्वी का गुण गंध है। द्रव्य शक्ति से संबंध रखने वाले ये 10 सब एकत्रित होकर के प्रकट होंगे। तब इन्हें तामस अहंकार उत्पन्न सृष्टि जाता है। सात्विक अहंकार से संबंध रखने वाली एक ज्ञान शक्ति बन जाएगी। इसके दिशा में वायु, सूर्य, वरुण
अविनाशी कुमार, 5 इंद्रिया के 5 अधिष्ठान देवता तथा बुद्धि प्रवृत्ति अंतकरण में अधिष्ठाता चंद्रमा बनेंगे। फिर रुद्र देवता का अपने 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 हिसाब से चौथा क्षेत्र बनाएंगे। सतीत्व अहंकार से सृष्टि सत्य है, सात्विक सृष्टि से नाम शुरुआत होगी। तो सतयुग से शुरुआत होगी। तो पहले आकाश बनी, धरती बनाएगी, रस और गंध 5 गुणों से पृथ्वी परिपूर्ण हो गई। जहाँ पर धरती है, आकाश ऊपर, जल का होना और वायु, अग्नि, ये 5 चीज जोड़ करके पहले बन गई। जिस 5 चीजों से हमारे और आपको शरीर बनती है, यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे नारद मुनि से, ये 5 चीजों से धरती का निर्माण हो गई। रस और गंध, ये 5 गुणों से पृथ्वी परिपूर्ण हो गई। इस प्रकार से सभी वस्तुओं को सम्मिलित से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही जाती है। ये सभी जीव मिलकर के ब्रह्मांड को स्थिर रखते हैं और 84 लाख प्राणियों को शुरुआत होती है। कैसे चुकाऊं इन सांसों की मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों की मोल रे, जन्म देने वाली इतना तो बोल रे, जन्म देने वाली इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों की मोल रे, कैसे चुकाऊं मेरा सांसों की मोल रे, जन्म देने वाली इतना तो बोल रे, जन्म देने वाली इतना तो बोल रे, तेरी पुकार से मेरा जीवन, तेरी पुकार से मेरा जीवन, जिसने बताऊं तुमको दिया है, जिसने बताऊं तुमको दिया है। तने की तो खोली आंखें मन की खोले, तने की तो खोली आंखें मन की खोले, जन्म देने वाली इतना तो बोले, जन्म देने वाली इतना तो बोले। कल के समय हम लोग सुने थे देवी का चरित्र शब्द सुनते हैं कि देवी कवच का जो पाठ है दुर्गा जी का, दुर्गा सप्तशती से निकाल करके, और देवी किस किस रूप से 108 नाम जो है भगवान शंकर के साथ में विराजमान वाले। मैया से कहने लगे कि देवी जो आपका 108 रूप है ना, ये नाम को ही हर दिन प्रतिदिन श्रवण करें तो उनके जीवन में ऐसे कोई कार्य ना रह जाए कि वो व्यक्ति नहीं कर पाए। तीनों लोक में माने जो चाहे वैसा लोक में जा सकता है, शरीर छोड़ने के बाद इस धरती पर सब कुछ हासिल कर ले जो चाहे, और उसके साथ साथ में पताल लोक से भी कोई इसको हानि नहीं पहुंचा सके। ये हम लोग कल सुने थे, परसों सुने थे। उसी के साथ जुड़ी हुई थी कि देवी कहाँ कहाँ, देवी कवच के भाग से, कवच के अर्थ होता रक्षा। देवी कवच का पाठ कोई कर लें और कोई भी बड़े से बड़े कार्य में जाए तो उसको सफलता ही मिलना चाहिए। तो यहाँ एक ही देवियों की चर्चा हम लोग कल परसों में 2-3 में सुने हैं कि देवी कहाँ कहाँ हम लोग को रक्षा करती है। अब धरती का निर्माण हो गया, अब धरती पर भगवान ब्रह्मा के द्वारा एक एक देवलोक बने। देवलोक के बाद में वैकुंठ तो था ही, भगवान शिव का कैलाश था। मात्र एक देवता है जिसका धाम धरती पर है, तो शिव जी कैलाश पर, और सारे देवताओं का धाम जहाँ है सो है। और भगवान शिव का धरती पर निर्माण हुई कि धरती पर भगवान शिव हमेशा रहेंगे, ये है कैलाश पर्वत। लेकिन मनुष्य को जब बनाएंगे, जैसे हमने कहा कि ये 5 इंद्रियां दे करके फिर मनुष्य को निर्माण हुआ, सतयुग का आरंभ हुआ। 4 युग होती है हमारे बीच में, अभी कलयुग चल रही है। कलयुग में अभी 232,000 वर्ष, 232,000 ईयर्स अभी और बाकी है, तब महाप्रलय होगी, फिर नया सतयुग का आरंभ। लेकिन सतयुग से शुरुआत हुई, उस समय पर्वतों का, समुद्रों का और धरती का
सबका सब अलग अलग जगह पर, देवताओं मात्र एक शिव जी धरती पर आए। और जब मनुष्य को मनुष्य को एक शरीर प्राप्त हो जाती तो मनुष्य में भी एक एक देवियों को कार्य सौंपा गया कि शरीर के अंग कहाँ कहाँ रक्षा करें। कुमारी देवी नाम है, कुमारी देवी, वो कहाँ रक्षा करती है? हमारे दांतों को। चंडिका देवी हमारे कंठ पर प्रवेश करके, चंद्रिका देवी हमारे चंद्र में के चित घंटा गले में, तथा महामाया तालु पैर का नीचे का भाग रक्षा करती है। और इस प्रकार से कंठ के बाहर नीलग्रीवा देवी, कंठ के नली में नलकुबरी देवी, दोनों कंधों में खगनी देवी, दोनों हाथों में दंड धारण करने वाली देवी दंडकी देवी, अंबिका देवी उंगलियों को रक्षा करती है हमारी, और सुलेश्वरी देवी नखूनों को रक्षा करती है। कुरु प्रदेश में स्थित होकर के हमारी रक्षा करने वाली, और महादेवी दोनों स्तनों को, शोक को नाश करने वाली शोक वैनाशिनी देवी रक्षा करती। ललिता देवी हमारे हृदय को, त्रिशूल धारणी उत्तर प्रदेश में होकर के सिद्ध हमारी रक्षा करती है। नाभि के कामनी तथा शुभ भाग में गुहेश्वरी देवी रक्षा करती है। इसी प्रकार से एक एक देवी का जगह दिया गया शरीर में से। शरीर में 365 हड्डियां हैं और एक एक का अपने अपने काम सौंपा गया। शरीर मनुष्य शरीर कैसे रहेगी तो गरुड़ पुराण आदि में अच्छा से दिखाते, जिसमें ऊपर से स्पर्श करते। 12वीं देवी हमारी उम्र की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द सर्प श्रीराम अनुभव करने के समय योगिनी देवी, कि हमको जो कुछ खा पिए हम उसका रस लगे, उनका हमारा स्वाद आए, रस आए, तो ये समझना योगिनी देवी। रूप कैसा देखने में एक व्यक्ति लगता है, योगिनी देवी। गंध सूंघने की शक्ति, बोलने की शक्ति, स्पर्श छूने की शक्ति, तो ये सब योगिनी देवी की कृपा से मनुष्य के दिए गए। और योम तमोगुण और अच्छे गुण हमारे पास आए, बुरे गुण रहे, और जीवन चलाने वाले गुण 3 प्रकार के गुण गीता में भगवान बताते, रजोगुण, तमोगुण और राजगुण। यानी कि एक जीवन को उठाने वाले, पुण्य से पुण्य कर्म कराने वाले, एक जीवन चलाने वाले, एक बुरे कर्म करने वाले। ये 3 गुणों भी आई है तो समझना नारायणी देवी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कृपा है। 12वीं आयु का रक्षा करे वैष्णो देवी हमारी। धर्म कितने हम धर्म कर्म कर लेंगे, ये वायु वैष्णो देवी रक्षा करेगी। चक्रणी यानी चक्र को धारण करने वाली देवी। यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या को रक्षा करने वाली चक्रणी देवी एक है। जो यश हमारे समाज में हमारी बढ़ाई हो, हमारे अच्छे मान सम्मान मिले, तो ये कीर्ति बढ़ती रहे, लक्ष्मी जितने जरूरी रहे, धन जितने जरूरी रहे, तथा विद्या हमेशा रहे, जितना जो भी क्षेत्र में नौकरी आदि करें। इंद्र आदि तो मेरे कुल की, तथा इंद्राणी देवी जो भगवान इंद्र के साथ है, ये अपने कुल को रक्षा करें कि कुल का वंशज कभी समाप्त ना हो, कुल चलते रहे और कुल में सभी लोग अच्छे कर्म में लगे रहे। ये इंद्राणी देवी को सौंपा गया। अब तुम हमारे पशुओं को रक्षा करने वाली देवी की महालक्ष्मी, पुत्रों को रक्षा भैरवी देवी हमारी भार्या आदि की रक्षा। सुबह प्रशस्त मार्ग में चलने वाली हमारी पथ को, और क्षेम करी कल्याण करने वाली मार्ग की रक्षा करे। और राजद्वार में महालक्ष्मी हमारी रक्षा करे। राजद्वार में यानी कि गमन के साथ में जुड़े हुए रहे, जिस देश में भी रहते उसके देश में जो सरकार है उनके साथ में लेन देन ठीक रहे, तो ये महालक्ष्मी का काम सब व्याप्त करने वाली देवी विजया देवी हमारी रक्षा करे। विजया देवी एक जो भी कार्य करे उसमें सक्सेस मिले, विजय आए। और हे देवी, इस कवच में जिस स्थान पर की रक्षा नहीं कही गई है, उस अरिक्षित स्थान में तुम्हारी शक्ति पाप का नाश करने वाली जयंती देवी अर्थ हो गया। जिसका नाम अलग अलग से नहीं लिखा गया है, वहां पर जयंती देवी उस कार्य को संभालती है। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो कवच के पाठ करके ही बड़े बड़े से बड़े कठिन काम को शुरुआत करे। और क्योंकि कवच का पाठ करने से चलने वाला मनुष्य जिस स्थान पर जाएगा वहां उनको विजय ही विजय अनुभव होगा। उसे वहां धन की लाभ, संपूर्ण कामनाओं को पूरी, जो कामना जो इच्छा लेके जाएगा उनका पूर्णता होगा, विजय और प्राप्ति होगी। या पुरुष जिस अभिष्ट वस्तु को पाना चाहता है वह वस्तु उसको रक्षा करती। कवच का पाठ करने के बाद में इस पृथ्वी पर अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होता है, जो या किसी से भी डरता नहीं, और बुद्ध में से कोई भी इनको हरा नहीं चाहता है। ऐसा व्यक्ति जो कवच का पाठ हमेशा करता है, श्रवण करता है, जिसे भी आप श्रवण कर रहे हैं, कवच के पाठ सुनने वाले व्यक्ति पृथ्वी पर अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त। अतुल्य यानी कि तुला नहीं जाता, हम लोग को जोड़ नहीं पाएंगे कितना इसका ऐश्वर्य, कितना इसका मान बढ़ते जाएगा इंसान।
और किसी से भी डरेगा नहीं। और युद्ध में कोई अगर जो घोर ले, जितने से बड़े बड़े योद्धा भी कोई हो, कोई इसको पराजित नहीं कर पाएंगे। ये तीनों लोग भी इसकी पूजा नहीं की जाएगी। या देवी कवच का देवताओं से भी के लिए दुर्लभ हो जाते हैं। ये देवी का पूजा, देवी का कवच कोई पाठ सुने अथवा पाठ करे तो देवताओं भी इसको पूजनीय मानेंगे। जो लोग तीनों संध्या में, माने कोई एक दिन में 3 बार कवच का पाठ कर ले, जो अभी आपको सुनाए संयोग में, श्रद्धा पूर्वक इस कवच का पाठ कर, उन्हें देवियों की कला प्राप्त हो जाती है कि जहां जाएंगे वो आशीर्वाद किसी को देंगे, उनसे लोग प्रसन्न होंगे, तो देवी समझना आशीर्वाद देगी। तीनों लोगों में उन्हें कोई भी जीत नहीं पाएगा। तीनों लोग, देवलोक, धरती लोक और पाताल लोक में। और उसका परिवार में कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं होगा, एक्सीडेंट से डेथ नहीं ऐसा भी परिवार में हो, क्योंकि उनका असर पूरे परिवार पर पड़ेगा। और 100 से अधिक वर्ष तक आयु उनको इस कवच का पाठ करने से लुटा हुआ फिर होने वाली खाज आदि, विषाद आदि और इत्यादि सारी रोग नष्ट हो जाते। परिवार में कोई रोग हो तो वो भी दूर कर देते हैं कवच का पाठ श्रवण करने से। स्थावर, विषु, कनेर, भाग यानी कि जितने भी जीव जंतु है, एक जीव जंतु है जो स्थावर एक जगह पर ही बैठे रहते हैं, जैसे पेड़ पर लोग। दूसरा जीव है जो चलते फिरते रहते हैं, कोई जमीन पे चलते हैं, कोई 5 या 4 पैर वाले, कोई धरती के नीचे रहते हैं, कोई जल में रहते हैं। किसी से भी ऐसा व्यक्ति को डर नहीं रहेगा जो कवच का पाठ श्रवण करता है। मारण, मोहन तथा उद्वाहन, इस बात से सभी प्रकार के किए गए अविचर मंत्र तथा यंत्र पृथ्वी पर ऐसा बस एक ही तमन्ना है देवी माँ हमारी, रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी, रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी। बस एक ही दिन ही सुन चुके थे कि कंजिका यानी कन्या पूजन अष्टमी पर, 8वां रात्रि पर, नवरात्रि के अंदर करना चाहिए। लेकिन वो भी लिखा था कि अगर जो हर दिन प्रतिदिन हो जाए तो अच्छी बात। हम लोग को जो यजमान हर दिन बदलते रहते हैं, तो क्या पता आखिरी दिन ना मिले, अष्टमी पर ना मिले, तो हम लोग हर दिन साधन बनाते, 1-2 कन्या जो भी मिल जाते हैं उनका पाँव आदि पूज करके और चंदन आदि टीका करके कुछ उनके नाम से भेंट अर्पण करके फिर 108 नाम रहेगी। आज कलश पीले रंग का है। मैया सकन माता का पसंद यही है, पीला रंग। तो उस कलश पे फिर हम लोग 108 नाम से सिंदूर डालेंगे, बारी बारी से सभी को अवसर मिलेगी। फिर आरती रहेगी और फिर प्रसाद होगा। कल भी रात्रि को ऐसा ही है, परसों रात्रि को भी शाम को 6, 6:30 से शुरुआत करके 8 बजे रात्रि को मेरे ख्याल से 10-12 कन्याएं तो हो जाती हैं, 1-2 वीर भी हैं।
और उनको साथ पूजन रहेगी और फिर सोमवार को आखिरी रात्रि रहेगी। आज आप कन्या पूजन की तो तैयारी हो रही, तो फिर वो जो भजन शुरू करेगा। आज का जो मुख्य प्रसाद देने वाले वो आ जाए आगे, तो उनको कन्या का पूजन कर लें, फिर 108 नाम की तैयारी करेंगे। ओ बजना देओ रे बजाए देवी मोरे आवस ओ बजना देओ श्रवण करना अनिवार्य है, क्योंकि भाई हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया ज्ञान देते हैं। जिस क्षेत्र में इनको पढ़ दो, चाहे भागवत चल रही हो, चाहे श्री राम कथा चल रही हो, चाहे शिव कथा हो, और देवी के चरित्र में दो शब्द ये प्रकार से। फिर जयकारा शेरावाली दा बोल, साचे दरबार की जय। जैसे हम राधे राधे कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं, तो जब माता की बारी होती तो हम कहते हैं जयकारा शेरावाली दा बोल, साचे दरबार की जय। क्योंकि माँ का दरबार सच्चे है, इसीलिए जयकारा शेरावाली दा बोल, साचे दरबार की जय। बहुत ही सुंदर प्रभु जी, और पहला दिवस जो आपने बताया बहुत ही सुंदर से, शैलपुत्री यानी कि माउंटेन और शैलजा माँ, और दूसरे दिवस जो मंडे हुआ, सोमवार हुआ ब्रह्मचारिणी, तो ब्रह्मचारिणी मैया आशीर्वाद देती है। उसके बाद में चंद्रघंटा माँ आई, चंद्रघंटा संहार करने वाली माँ। चंद्रघंटा आती है, और फिर कल कुसमंदा था जो कॉस्मिक क्रिएशन के लिए, आज स्कंद माता जो अपने, और कोई पिताजी अपने बच्चे के हाथ में नहीं लेकर घूमता, स्कंद माता लेकर घूमती है। बहुत ही सुंदर माता की विशेषता ये है कि वो अपने बच्चे के साथ लेकर ही चलते हैं। तो बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमें इजाजत दिया और अच्छा लगा। जो आपने ये पढ़ा कवच, जो नहीं जानते वो जान ले कि ये दुर्गा महापुराण की जो पहले भाग में वो कवच है। अगर वो कवच रोज आप पढ़ लेते तो कुछ हद तक सिद्ध हो जाता है, और सिद्ध हो जाता है तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है, जैसे करण को मिला था। करण को जैसे मिला था महाभारत में, वैसे आपको मिल सकता है। लेकिन बशर्ते ये है, उसका अंत में लिखा है कि कवच पाठ करने के बाद में सप्तशती पढ़ना पड़ेगा। छोटा से है सप्तशती, वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कवच किसकी दुनिया में जरूरत नहीं है। आपकी हेल्थ के लिए, आपके वेल्थ के लिए, आपके प्रमोशन के लिए, बेडाई के लिए, तो ये कवच अगर आप पढ़ सकते हैं और 5 दिन बचाए। प्रभु श्री शनि संकट मोचन मंदिर तो सुंदर से चल रहा है, बहुत सारी चीजें आए, लेकिन फिर भी हम कहीं जाते तो छोटा सा भेंट लेकर आते। तो चाचू प्रभु जी को
हमारी जो जो संस्था है प्रभु याद विजन भी चल रहा है, श्री यूनाइटेड सनातन धर्म भी चल रहा है, तो उनके ओर से अब मैं जब आता हूँ तो आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। तो आज मैं 2 चीज लेकर आया हूँ। लास्ट टाइम दिया था हमने हनुमान जी को तेल जो चढ़ता है वो तेल चमेली का होता है, जबकि भी लोग कड़वा तेल चढ़ाते हैं। तो आज फिर मैं चमेली के तेल लेकर आया हूँ। और एक और बात है, मैं आज वो आम की लकड़ी भी लेकर आया है। तो अगर आम की लकड़ी किसी को घर पे है जो हवन करते हैं प्रभु, तो वो भी आज हम लेकर आए देने के लिए एक परिवार में एक, तो आपके लिए जरूर है और आइएगा लेकर जाइएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रभु जी को एक दूसरे की मोती के कहीं लगे ये रखिएगा कहाँ जहाँ भी रखना है वहाँ रख देना आराम से। जी जी अभी के लिए मैया के नव नव रूप देखा है मैंने धरती पे। बोलो मैया के नव नव
भगवारों को मैंने भाभी जी में देखा भगवारों को मैंने भाभी जी में देखा आप सिखाया संतान देखा हर धरती पे मैया के नवन नवरो देखा है मैंने धरती पे मैया के नवन नवरो देखा है मैंने धरती पे मैया के नवन नवरो देखा है मैंने माता की जय। यहाँ पर पीले रंग का जो कलश है मैया सकत माता को रूप मानकर उन्हीं पे सिंदूर अर्पण होगी जो आज का मुख्य श्रोता उनके द्वारा। फिर सभी लोग यहाँ देवी का भी मूर्ति पड़ी है स्थापित है और उस पे भी आप डाल सकते हैं सिंदूर। तो बारी बारी से ऐसे रास्ते बनाइए और उसके बाद में आरती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री सत्ये नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री साध्वे नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री भोगप्रीताय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री भावन्ये नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री भवमोचन्ये नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री आर्याय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री दुर्गाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री जयाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री अघाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री त्रिनेत्रे नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री शूलधारणिये नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री पिनाकधारणिये नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री चित्राय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री चंद्रघंटाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री महातपाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री मनोरूपाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री बुद्धिये नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री अहंकाराय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री चित्तरूपाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री चित्ताय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री चित्त्यै नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री सर्व मंत्रमयाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री नित्याय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री सत्यानंद स्वरूपिणे नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री अनंताय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री भाव्याय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री अभाव्याय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री सदागते नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री शांभुवे नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री देव माताय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री चिंताय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री रत्न प्रियाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री सर्व विधाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री दक्ष कन्याय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री दक्ष यज्ञ विनाशिन्ये नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री अर्पणाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री अनेक वर्णाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री ह्रीं दूं श्री पाटलाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम ह्रीं दूं श्री पाटलावत्यै नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री पाटंबर परिधारणे नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री कल मंजरी रंजनीये नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री अमये विक्रामाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री क्रूराय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री सुंदर्ये नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री सुर सुंदर्ये नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री वन दुर्गाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री मातंगे नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री मातंग मुनि पूजिताय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री भामये नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री महेश्वर्ये नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री अंदर्ये नमः
ओम श्री कौमार्ये नमः। ओम श्री वैष्णवे नमः। ओम श्री चामुंडाय नमः। ओम श्री वाराओ नमः। ओम श्री लक्ष्मीये नमः। ओम श्री पुरुषाकृत्ये नमः। ओम श्री विमलाय नमः। ओम श्री उत्कृष्ये नमः। ओम श्री ज्ञानाय नमः। ओम श्री क्रियाय नमः। ओम श्री सत्याय नमः। ओम श्री बुद्धिकाय नमः। ओम श्री बहुलाय नमः। ओम श्री बहुल प्रियाय नमः। ओम श्री सर्वभानाय नमः। ओम श्री निशुंभ शुंभहन्ये नमः। ओम श्री महिषासुर मर्दनीय नमः। ओम श्री मधुकैटभहन्ये नमः। ओम श्री चंडमुंड विनाशनीय नमः। ओम श्री सर्वसुर विनाशनीय नमः। ओम श्री सर्वदानव घातनीय नमः। ओम श्री सर्वशास्त्रमय नमः। ओम श्री विज्ञाय नमः। ओम श्री सर्वसधारणीय नमः। ओम श्री अनेक शास्त्र हस्ताय नमः। ओम श्री अनेकास्त्र विधारणीय नमः। ओम श्री कुमार्ये नमः। ओम श्री कन्याय नमः। ओम श्री कैशोर्यै नमः। ओम श्री युत्यै नमः। ओम श्री यत्यै नमः। ओम श्री प्रौढ़ाय नमः। ओम श्री प्रौढ़ाय नमः। ओम श्री वृद्ध माताय नमः। ओम श्री बलप्रदाय नमः। ओम श्री महादेव्यै नमः। ओम श्री मुक्त कैश्यै नमः। ओम श्री घोर रूपाय नमः। ओम श्री महाबलाय नमः। ओम श्री अग्निज्वालाय नमः। ओम श्री रौद्रमुखे नमः। ओम श्री कालरात्र्यै नमः। ओम श्री तपस्वनीय नमः। ओम श्री नारायणे नमः। ओम श्री भद्रकालियाय नमः। ओम श्री विष्णु मायाय नमः। ओम श्री जलोद्रयै नमः। ओम श्री शिवदूत्यै नमः। ओम श्री करलाय नमः। ओम श्री अनंताय नमः। ओम श्री परमेश्वर्यै नमः। ओम श्री कत्यायने नमः। ओम श्री सावित्रे नमः। ओम श्री प्रतीक्षाय नमः। ओम श्री ब्रह्मावर्धनीय नमः। ओम सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए बारी बारी से बात करें। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए
भोर भई चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर ही जय जयकार मंदिर आरती जय माँ हे माँ शेरावाली आरती जय माँ। भोर भई
Gloria a Dios.
से बोलिए सियावर रामचंद्र जी की, आदि प्रिय कृष्णचंद्र जी की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी की, सनातन विश्व धर्म की, सब संतन की, जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बा माँ दुर्गे की, धर्म की, अधर्म का प्राणों में विश्व का, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, आए सब भक्त जनों की, भक्त और भगवान की, आज की आनंद की, इस भवन की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। जय जय श्री